दोस्तों, जब भी हम अरबपतियों की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग इन्हें लोगों का खून चूस कर अमीर हुए लोगों की तरह देखते हैं। एलन मस्क, जेफ बेजोस, इन सभी लोगों का नाम जैसे जैसे दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में आने लगा, लोग इनको लेकर और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। लेकिन यही चीज अमीर और सक्सेसफुल लोगों को दुनिया से अलग करती है। जहाँ लोग हमेशा उन्हें नीचे खींचने में लगे रहते हैं, वो हमेशा ऊपर ही चढ़ते रहते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों की अमीर होने की ख्वाहिश है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि इसमें आदतों का कितना बड़ा रोल है। जहाँ आप रात को सो रहे होते हैं, वहीं इन लोगों का पैसा रात भर भी इनके लिए काम कर रहा होता है और इन्हें अमीर बना रहा होता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो ऐसी क्या चीज है जो अमीर लोगों को अनसक्सेसफुल लोगों से अलग करती है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो सबसे पहली चीज सक्सेसफुल लोगों को बाकियों से अलग करती है, वो है उनका पैसे खर्च करने का तरीका। ज्यादातर लोगों के पास अगर अचानक से पैसा आ जाए तो वो गाड़ी, कपड़े, जूते ये सब खरीदने लग जाएंगे। पैसे के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो खत्म हो जाता है। इसलिए बहुत से लोग जो लॉटरी में करोड़ों की रकम जीत जाते हैं, वो भी कुछ ही सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं। लेकिन अमीर लोग अपने पैसों को क्या करते हैं? सक्सेसफुल लोग अपना ज्यादातर पैसा घर में जमा नहीं करते, यहाँ पर उसे बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और वापस मार्केट में ही छोड़ देते हैं। अगर आपके पास आए पैसे से आप रिलायंस जैसी कंपनी के शेयर खरीद लें, तो शायद 3 से 4 साल में ही आपके पास बड़ा पैसा डबल हो जाए। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने अपना सारा पैसा इसी तरह के इन्वेस्टमेंट से ही कमाया है। आज उनके पास 11,600 करोड़ डॉलर से ज्यादा की संपत्ति है। ये संपत्ति और भी ज्यादा हो सकती थी, लेकिन वॉरेन बफे अब तक अपनी कमाई में से 4,000 करोड़ डॉलर तो सिर्फ अब तक दान में ही दे चुके हैं। इसके अलावा आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। एसेट वो है जो आपको पैसा कमा के दे, जैसे कि आपके शेयर या फिर एक घर जो आपने रेंट पर दे रखा है। लायबिलिटीज वो है जो आपका पैसा खर्च कराए, जैसे आपकी कार या फिर ऐसा घर जिसमें आप रहते हैं। जब आप जिंदगी में एसेट्स इकट्ठा करते रहेंगे तो एक वक्त बाद ये एसेट्स ही आपके लिए पैसा कमाएंगे और आपको काम करने की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स साल 2000 से ही अपनी कंपनी के सीईओ का पद त्याग चुके थे, लेकिन आज भी वो दुनिया के अमीर लोगों की सूची में काफी ऊपर है और 5 साल पहले तक तो पहले स्थान पर थे। बिल गेट्स के पास आज माइक्रोसॉफ्ट के 2% से भी कम शेयर हैं और इसके अलावा उन्होंने कई और कंपनीज में भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जो उन्हें अमीरी के शिखर पर ले जाता है। अनसक्सेसफुल लोगों के साथ जो दूसरी परेशानी है, वो खुद को ग्रो करने का मौका न देना। ज्यादातर लोग अपनी पढ़ाई करके एक जॉब ले लेते हैं और जिंदगी भर कुछ नया नहीं सीखते। हर टॉप कंपनी के सीईओ औसतन साल में 50 किताबें पढ़ते हैं, जबकि एक औसत व्यक्ति पूरे साल में सिर्फ 1 या 2 किताबें ही पढ़ता है। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा ही अपनी स्किल्स को और ज्यादा बढ़ाना चाह रहे होते हैं, इसीलिए वो दुनिया भर का ज्ञान पाना चाहते हैं। जबकि एक औसत आदमी अपने खाली वक्त में सोशल मीडिया, टीवी या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिताता है। सक्सेसफुल लोग ये बात जानते हैं कि उन्हें भी एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन वो लोग एक वेब सीरीज एक ही रात में खत्म कर लेने पर छाती नहीं ठोकते। वो हर चीज को समय देना जानते हैं। आपको कितने ही ऐसे अरबपति मिल जाएंगे जिन्हें पता होगा कि कौन सा बॉलीवुड एक्टर आजकल पॉपुलर है, किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, किसने किसको पार्टी में क्या कहा। ये सभी चीजें साधारण लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। सक्सेसफुल लोगों की जो तीसरी चीज उन्हें लोगों से अलग करती है, वो है उनका अप्रोच। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग वो काम करते हैं जिसकी बाकी के लोगों को जरूरत है। दुनिया को जल्दी सामान की डिलीवरी चाहिए तो अमेज़न है, पेट्रोल खत्म होने वाला है तो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए टेस्ला है, हाई स्पीड डेटा चाहिए तो जियो है, हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए हाइपरलूप है। ये सभी प्रोडक्ट्स आज के टाइम की जरूरत है और जो आज के टाइम की जरूरतों को समझता है वही आगे बढ़ सकता है। एलन मस्क हमेशा से कार्स नहीं बनाते थे, वो पहले पेपैल के साथ काम करते थे, जो उस वक्त पेटीएम की तरह था, क्योंकि उस वक्त ऑनलाइन पेमेंट जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती थी। उसके बाद जब पेपैल अपने दम पर खड़ी हो गई तो उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स पर काम करना शुरू कर दिया और इस तरह आज वो दुनिया के टॉप 3 अमीरों में से एक बने हैं। एक और बात जो अमीर लोगों को बाकियों से अलग रखती है, वो है उनकी आदतें। ज्यादातर टॉप सीईओज अपने दिन की शुरुआत 4 या 5 बजे से ही कर देते हैं, जबकि एक साधारण आदमी अपना अच्छा खासा वक्त सोने में बिताता है। जल्दी उठने के साथ साथ ये लोग अपनी हेल्थ को लेकर भी काफी सावधान रहते हैं और एक्सरसाइजेस के साथ एक बैलेंस डाइट पर भी ध्यान देते हैं।
वहीं अगर हम बाकी लोगों की बात करें तो आज हर दूसरा आदमी अनफिट है। न सिर्फ हम आलसी हैं, हम खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देते। इससे नुकसान ये होता है दोस्तों कि अपनी हेल्थ के कारण कई लोगों को बहुत सफर करना पड़ता है। वो काफी वक्त तक काम नहीं कर पाते, काम करते भी हैं तो उनमें वो एनर्जी नहीं रहती कि उस काम को मजे से किया जा सके। इसीलिए उनकी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी दोनों का नुकसान होता है। आखिरी चीज जो सक्सेसफुल लोगों को अनसक्सेसफुल लोगों से अलग करती है वो है पैसे को ना समझना। पैसे को ना समझने का पहला कारण यही है कि लोग ज्यादा किताबें नहीं पढ़ते, वरना उन्हें समझ आ जाता कि अमीर लोग उनसे कम टैक्स देते हैं। ऐसा कैसे, हम बताते हैं। एक कंपनी को अपने रेवेन्यू पर नहीं, प्रॉफिट पर टैक्स देना होता है। यानी अगर आप 20 रुपए का पेन बेच रहे हैं और उसे बनाने में 12 रुपया खर्च आया तो आपका कुल प्रॉफिट हुआ 8 रुपए का। आपको इसमें 20 रुपए पर नहीं बल्कि 8 रुपए पर टैक्स देना है। मान लीजिए कि आप अपनी पेन फैक्ट्री का विकास करना चाहते हैं तो आप इन 8 रुपए में से भी कुछ पैसे विकास पर खर्च कर देंगे, तो इस तरह से आपका प्रॉफिट और भी कम हो गया। यानी अब आपको और भी कम टैक्स देना है। कंपनीज कम टैक्स देने के लिए ही प्राइवेट जेट्स या एम्प्लॉइज और बॉसेस को लंबी लंबी वेकेशंस दे देती हैं ताकि वो ये दिखा सकें कि ये कंपनी का खर्च है, जिस कारण उन्हें और भी कम टैक्स देना पड़ता है। अगर आप इस देश में नौकरी करते हुए 5 लाख से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो आपको 12.5 हजार रुपए के साथ अपनी सैलरी का 20% सरकार को टैक्स के रूप में देना होता है। फिर उसके अलावा आपकी खरीदी हुई हर चीज पर टैक्स है। लेकिन कंपनीज को टैक्स में काफी छूट मिलती है क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो उनका पैसा तो कंपनी के लिए प्राइवेट जेट और बाकी चीजें लेने में खर्च हो रहा है। और इसी तरह से जहां आप 20 से 30% तक टैक्स दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज सिर्फ 2 से 3% तक ही टैक्स देती हैं। इसका एक दूसरा एग्जांपल है सेविंग्स। अगर आप हर महीने 1000 रुपए सेव करना शुरू करें और उन्हें घर में रखें तो आपके पास अगले 5 साल में 60,000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन अगर यही पैसा आप कहीं इन्वेस्ट कर दें तो हो सकता है कि 5 साल में पैसा 60,000 की जगह 6 से 7 लाख रुपए हो जाए। सक्सेसफुल लोग समझते हैं कि पैसा दुनिया में कैसे काम करता है, इसीलिए उन्होंने यह तरीका ढूंढ लिया है कि उनकी नींद में भी उनका पैसा उन्हें और ज्यादा अमीर बनाता रहे। अगर आप भी पैसे के बारे में और समझना चाहते हैं तो रिच डैड पुअर डैड नाम की एक किताब आपके काफी काम आ सकती है। अपनी ग्रोथ की शुरुआत आज से करिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है, क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।